बड़ी ही तनकीद का सामना था शुमाइल हुसैन को। मुझ समेत बहुत से लोगों ने इन पे तनकीद की और खैर बनती भी थी। वो इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश की सीरीज के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया तो इनका स्टाइल और इनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं थी। आप एक मतलब जो पाकिस्तान का नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है बाबर आजम, उसको उस नंबर पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने वहां पे परफॉर्मेंस करके दिखानी है। तो फिर आप पे एक्सपेक्टेशन तो जरा हाई होती है, फिर तनकीद भी आप पे हाई लेवल की होती है। लेकिन अगर आप वहां पे परफॉर्म कर जाते हैं तो आपकी क्या कहते हैं पतंग भी या गुड्डी भी उस हिसाब से फिर चढ़ती है। खैर, रात के मैच में बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी शुमाइल हुसैन ने। 21 बॉलों में 50 रन की इनिंग्स खेली। पहले ओवर में आते ही मीर हमजा को लेग साइड की जानी बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया, फिर हसन अली की पिटाई की। उसके बाद शाहिद अजीज का जो वेलकम किया ना इन्होंने पीएसएल में, कमाल यार, लड़के ने बहुत ही खूबसूरत सामने स्टेट की जानिब छक्का लगाया। 21 बॉलों में 50 रन की इतनी प्यारी इनिंग्स खेली, उसके बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर मैच हार गई। और दूसरी तरफ अहमद दानियाल पहले मुल्तान सुल्तान में थे, यानी कि सियालकोट स्टैलियंस में, लेकिन प्लेयर ट्रेड के जरिए यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर में आए और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस रात लड़के ने दी है। ये बंदा आपके लिए हार्दिक पांड्या से बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है, मेरी बात आप याद रखें। और इसकी वजह यह है कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप इस लड़के की पिछले 1 साल की परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन इसके इससे अभी आप खेलने दें। ये नहीं कि आप इसे मतलब एक सीजन की परफॉर्मेंस से आप उठा के पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर दें। और हम इस तरह ही करते आए हैं। और शुमाइल हुसैन की भी अब रात वाली परफॉर्मेंस को इतना ही हम हाईलाइट करेंगे कि उसको इतना क्या कहते हैं हवाओं में उड़ा देंगे कि बस जी यही लड़का है, ये पाकिस्तान की मतलब मिडिल ऑर्डर की परेशानियां दूर कर सकता है या ओपनिंग स्लॉट की जिम्मेदारियां ये दूर कर सकता है। तो एक प्लेयर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं ठीक होती। और दूसरी तरफ इंडिया की बात करते हैं, वाबिब सूर्यवंशी भी तो है ना, उनका 14-15 साल का, हालांकि लगता तो वो 18-19 साल का है, लेकिन खैर वो एक अलग बात है। उसने पिछले साल सेंचुरीज की है आईपीएल में और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन इंडिया ने अभी तक उनका इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं करवाया। इंडिया एक ही तरफ से खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है और वहां तक ही सिर्फ उसे उसकी लिमिट में रखा हुआ है कि पहले इसको निचोड़ लें, इसकी परफॉर्मेंस स्टिल कंटिन्यू कर लें, इसका बल्ला तगड़ा कर लें, उसके बाद इसको इंटरनेशनल मटेरियल में लेके आए। 4-5 साल 6 साल का कैरियर भी अगर उसका हो तो आपको तगड़ा मतलब वो परफॉर्म करके दे सके। इसी तरह ही हम शुमाइल हुसैन, अहमद दानियाल और प्लेयर के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना वो बताएं कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ये ना हो कि एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद आप कहें कि बस जी अब इन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए। कुछ लोग इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होते, जैसे खुरम मंजूर थे। वो उनको डोमेस्टिक के इतने रन्स थे उनके, लेकिन जब भी उनको इंटरनेशनल में खिलाया जाता था तब उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आती थी। सेम एज लाइक शुमाइल हुसैन भी अभी आप इनको खेलने दें, पता चले कि डोमेस्टिक में तगड़ा रगड़ा निकला हुआ ना इनका, लाइक दैट साइफ ज़्यादा फरहान, फिर ये भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। ये नहीं है कि अहमद दानियाली सिर्फ आपके पास इतना बड़ा ऑलराउंडर है, आपके पास अनवर अली इससे भी बड़ा ऑलराउंडर था, आमिर यमीन इससे भी बड़ा ऑलराउंडर था, फहीम अशरफ इससे भी बड़ा ऑलराउंडर, लेकिन आपने सही तरीके से उन्हें यूटिलाइज ही नहीं किया। इस वजह से वो अपना 100% आपको दे ही नहीं पाए। कभी कैप्टन ट्रस्ट नहीं करता, कभी कोच ट्रस्ट नहीं करता, तो इसी चक्कर में आपने प्लेयर्स बहुत खराब किए। बस बहुत हो गया, अब अपनी क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर चलते हैं।